आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना अवाम की बहबूद और उनके मसाइल की यकसुई हुकूमत का निज़्बुल-ऐन। किले गोलकुंडे में मुनक़दा यौम आज़ादी तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें, अवाम से वज़ीर आला की अपील। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर के एटॉम में चंद्रबाबू नायडू और केसीआर की अदम शिरकत। और अंबरपेट तिलक नगर में पेश आए कत्ल की वारदात का मौमा हल, कातिल गिरफ्तार। और बढ़ते हैं तफसीली खबर की तरफ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना अवाम की बहबूद और उनके मसाइल की यकसुई हुकूमत का निज़्बुल-ऐन है। 69वें यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर किले गोलकुंडा के रानी महल पर तेलंगाना तहजीब व सकाफत के मुजाहरे के दरमियान कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि कम वक्त में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की जामे तरक्की के लिए गुज़िश्ता साल जो मंसूबे तैयार किए थे उस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के आपाशी प्रोजेक्ट्स ज़रूरी शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने से क़ासिर है। इस सिलसिले में जायजा लेने के बाद बहुत जल्द नई आपाशी पॉलिसी अवाम के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि HMDA के 1 करोड़ 82 लाख आबादी के पीने के पानी के लिए 30 TMC ज़ख़ायरात तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम और GHMC की तरफ से शहर को आलमी तर्ज का बनाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बहुत जल्द कामों का आगाज होगा। देहातों की तरक्की के लिए 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम ज्योति प्रोग्राम का भी हुकूमत आगाज कर रही है। उन्होंने बताया कि GO 58 के तहत 1,25,000 अराजी पट्टे अवाम में तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद और दीगर अजला में 4 लाइन और डबल लाइन की सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए कमांड कंट्रोल रूम्स को हैदराबाद में कायम किया जा रहा है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीम्स काम कर रही हैं। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आइंदा साल मार्च से किसानों को 7 घंटे बरक़ी सरबराह की जाएगी और हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में 250 करोड़ रुपए से ग्रीन हाउस कल्टिवेशन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। आइंदा 4 साल तक मिशन काकतिया प्रोग्राम जारी रहेगा और वाटर ग्रिड प्रोग्राम के जरिए घर घर पानी फराहम करने का भी मंसूबा है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो के तहत सनती शोबे को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत के पास सनती शोबे के लिए 1.5 लाख एकड़ अराजी मौजूद है। बातज़ा वज़ीर आला ने महकमे पुलिस और इंतजामिया में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों को मेडल्स अता किए। नलगोंडा एनकाउंटर में हलाक हुए सदा रामैया की अहलिया को 40 लाख रुपये और कौमी कराटे खिलाड़ी सईदा फलक को 1,116 रुपये और तेलंगाना तल्ली के मुजस्मा तैयार करने वाले संगतराज बीवी चारी को भी 1,116 रुपये का चेक हवाले किया गया। इस तकरीब में मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा रियासती वज़रा और अपोजिशन जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की है। గతంలో ప్రతిపాదించబడ్డ ప్రాజెక్టులు కూడా అరకొరగా అంతర్రాష్ట్ర వివాదాలతో ముందుకు సాగినటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రతిపాదించబడ్డాయి। వీటన్నిటినీ కూడా సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి అవసరమైన మేరకు రీఇంజనీరింగ్ చేసి బృహత్ నీటిపారుదల ప్రణాళికను త్వరలోనే ప్రజల ముందుకు ప్రభుత్వం తీసుకొని వస్తుందని హైదరాబాద్ను విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి దాదాపు 21,000 కోట్ల రూపాయలతో అనేక పథకాల రూపకల్పన జరగడం జరిగింది। త్వరలోనే కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజల ముందుకు రాబోతున్నాయని GO 58 కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,25,000 మంది పేదలకు భూమి పట్టాలు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరిగిందని, వారికి ఇచ్చినటువంటి భూమి 10,000 కోట్ల రూపాయల విలువ కలిగి ఉందని చెప్పి కూడా హైదరాబాద్ తాగునీటి అవసరాల కోసం 30 TMCల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి 2 రిజర్వాయర్లను ఒకటి దక్షిణ భాగాన మరొకటి ఉత్తర భాగాన నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి స్థలాలను గుర్తించడం జరిగింది। ఈ పనులన్నీ త్వరలోనే పూర్తి కాబడతాయి। గ్రామ జ్యోతి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది। దీనికి గాను రాబోయే 4 సంవత్సరాలలో 25,000 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం వెచ్చించడానికి సిద్ధంగా ఉంది। ప్రజల సమస్యలే కేంద్ర బిందువుగా
వారి సంక్షేమమే ధ్యేయంగా రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి ఇతివృత్తంగా ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో జీవించే విధంగా ప్రభుత్వం పురోగమిస్తుందని మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ నేను విరమిస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై హింద్. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश असेंबली के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में यौम आज़ादी की तकारीब मुनक़िद हुई। इन तकारीब में मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन को ज़बरदस्त खराज पेश किया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासती असेंबली के अहाते में स्पीकर मधुसूदन चारी ने कौमी परचम लहराया। इससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी और अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ और असेंबली कामला इस मौके पर मौजूद था। ఏ ప్రజలైతే తమ భవిష్యత్తు చక్కదిద్దబడుతుందనేటువంటి విశ్వాసంతో పోరాటం చేయడం జరిగిందో ఆ ప్రజల జీవితాల్లో ఆమూలాగ్రమైనటువంటి మార్పు, ఆ ప్రజల జీవితాల్లో గుణాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకోబడినటువంటి రాష్ట్రానికి దేశానికి పరమార్థం దక్కుతుంది కాబట్టి आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद ने भी असेंबली के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ ने कौंसिल हॉल के पास परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में यौम आज़ादी की तकारीब मुनक़िद हुई। टीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली और टीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वजीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुनहरा तेलंगाना की तामीर को अमली जामा पहनाने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुमकिना कोशिशें कर रहे हैं। 60 సంవత్సరాలు అణిచివేశారు। 60 సంవత్సరాల తర్వాత విద్యార్థి లోకం, ఉద్యోగ లోకం తిరగబడి 69వ ఉద్యమాన్ని నడిపించారు। 69 తర్వాత మళ్ళీ 2001లో కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ దశ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేసి తెలంగాణను సాధించుకోవడం జరిగింది। ఈ తెలంగాణ త్యాగాలతో కూడినటువంటి తెలంగాణ। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने भी वज़ीर आला की सिताइश करते हुए कहा कि गरीबों की फलाह बहबूद के लिए केसीआर हुकूमत शब रोज़ काम कर रही है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 1 साल 2 महीने में जो कारनामे अंजाम दिए, शायद हिंदुस्तान के कोई भी चीफ मिनिस्टर ने वो कारनामे अंजाम नहीं दिए। ये हर किस्म के प्रोग्राम, आज 37 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। आज गंगा जमुना तहजीब डेवलप हुई, लैंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लाए हैं। ग्राम ज्योति प्रोग्राम भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम हर गांव को डेवलप करना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब। वजीर आपाशी हरीश राव ने यौम आज़ादी के मौके पर संगारेड्डी में पुलिस ग्राउंड पर परचम कुशाई अंजाम दी। हरीश राव ने हुकूमत के तरक्याती कामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुज़िश्ता 60 साल से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है और अब इसका अजाला करने के लिए हुकूमत ने कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। वज़ीर हरीश राव ने महकमा जंगलात ने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों को सर्टिफिकेट्स भी हवाले किए। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। अपने खिताब में उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए कारकुनों से मुतहरिक हो जाने की अपील की। उन्होंने यौम आज़ादी की रियासत के अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हज़ारों जहदकारों की कुर्बानी से मुल्क को आज़ादी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क की जमहूरियत आलमी सतह पर एक मिसाल है। बीजेपी के दफ्तर में पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर सदर बीजेपी ने कहा कि तेलंगाना के हकीकी मानों में आज़ादी 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने पर ही मिल पाएगी। मजलिस के दबाव में आकर 17 सितंबर को सरकारी तौर पर नहीं मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम किया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जगन मोहन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। तेलुगु देशम के दफ्तर में सीनियर लीडर एल रमना ने परचम कुशाई अंजाम दी।
इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर रबली दयाकर राव ने पीर से शुरू होने वाले ग्राम ज्योति प्रोग्राम के दौरान तमाम देहातों के सरपंचों से अपील की कि इस प्रोग्राम के दौरान मुनक्किदा इजलास में केसीआर के इंतखाबी वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए करारदाद को पेश करें। తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే బాగుపడుతుందని అనుకున్నాం. కేసీఆర్ గారికి పట్టం కట్టాం. ఎన్నికలో ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశాడు. నేను ఒకటే పిలిపిస్తున్నా, ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ సర్పంచులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ గ్రామజ్యోతి కార్యక్రమం రేపటి నుంచి మొదలుపెట్టడం జరుగుతున్నది. ప్రతి సర్పంచ్ ప్రజలు కూడా ముందుకొచ్చి ఆ గ్రామజ్యోతి సర్పంచ్ కార్యక్రమం లోపల हैदराबाद हाई कोर्ट में कारगुजार चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोंसले ने कौमी परचम लहराया। अदालती शोबे के कामयाब तलबा को इस मौके पर एजाज से नवाजा गया। हाई कोर्ट के जजेस, बार कौंसिल के अहदेदार और अमले की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अदालत के हाथे में हाई कोर्ट की तकसीम का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के वकला ने खामोश एहतजाज किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। मजलिसी कारकुनों और आवाम की कसीर तादाद ने इन तकारीब में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया। मुकामी अवाम और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने भी हल्के में मुनक्किदा यौम आज़ादी तकारीब में हिस्सा लिया और परचम कुशाई अंजाम दी। सिकंदराबाद के इलाकों लालागुड़ा, महमूदगुड़ा, सीताफल मंडी और वारिसगुड़े में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन तरफ से कौमी परचम लहराया गया। दारुस्सलाम के हाथे में दक्कन इंजीनियरिंग फार्मेसी कॉलेजेस और दारुस्सलाम बैंक की तरफ से यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। कॉलेज और बैंक के स्टाफ ने परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया। संगारेड्डी में मजलिस के मुकामी दफ्तर में जिला सदर ख्वाजा निज़ाम में परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिस के अरकान बलदियां और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने यौम आज़ादी के मौके पर बेंगलुरु के मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। अहमद बलाला ने सांदी बोंगर, डीजे अली मार्केट, हैदर अली रोड, वेनोभा नगर और मंशूर नगर में भी दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने बताया कि पीने के पानी के अलावा साफ सफाई के इंतजामात इंतहाई नाक़िस हैं। आलूदा पानी सरबराह किया जाता है। मुकामी हुक्काम को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कोई इक़दाम नहीं किए गए। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि मजलिस की तरफ से इन तमाम मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मुकामी मजलिसी क़ायदीन भी मौजूद थे। आज टाइम पर देखे तो क्या होता बोलो, पूरा पानी गलीस पानी आता। हमें बोले तो नो सही समझते नहीं, मगर पानी आदमी बोलते हूँ आग जाग बोल करते भी हमें ऐसा हमें समझते नहीं। अगर पानी आया इस टाइम पर आपको देखो कितना गलीस पानी आया, उतना गलीस पानी आता है। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन की तरफ से राजभवन में एटम का एहतमाम किया गया। दोनों रियासतों के वज़राए आला ने इस एटम में शिरकत नहीं की। गवर्नर ने इस मौके पर दोनों रियासतों के वज़राए आला की अदम शिरकत पर तबसरा करते हुए कहा कि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। गवर्नर ने कहा कि वो दोनों रियासतों के गवर्नर हैं, इसीलिए वो अपना काम कर रहे हैं। तमाम रियासती वज़रा, हाई कोर्ट के कारगुजार, चीफ जस्टिस, कांग्रेस, तेलुगुदेशम और TRS के कई कायदीन ने इस एटम में शिरकत की है। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के अवाम से अपील की है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें। कैंप ऑफिस पर वज़ीर-ए-आला ने कचरे की निकासी के लिए नई ट्रॉली के नमूने के मुआयने के बाद इसे मंजूरी देते हुए कहा कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के लिए ज़रूरी फंड्स, गाड़ियां और दीगर सहूलतें देने के लिए हुकूमत तैयार है। वज़ीर-ए-आला ने बताया कि 2500 नई ट्रॉलीज खरीदी जा रही हैं। फी ऑटो ट्रॉली 6-700 मकानात से कचरा हासिल किया जाएगा। इस ट्रॉली के जरिए सड़क पर मौजूद कचरे की निकासी भी की जाएगी।
फी ट्रॉली 3,88,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम सुस्त रवि से जारी है। इस प्रोग्राम को तहरीक के तर्ज पर लेते हुए अवाम को आगे आना चाहिए। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दौरान अवामी नुमाइंदों ने जिन कामों की निशानदेही की है, इसे पूरा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तियों में घर घर से कचरा हासिल करने के लिए 1500 साइकिल रक्षा ट्रॉली भी खरीदी जा रही है। इसके अलावा फी घर 2 डस्टबिन फ्राहम करने के लिए भी शहर के 22 लाख मकानात के लिए 44 लाख डस्टबिन तैयार करने का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कृष्णा नदी पर कर्नाटका हुकूमत की तरफ से नए बैरज की तामीर की इत्तला पर मरकज से नुमाइंदगी करने ओहदेदारों को हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बैरज तामीर करने की इत्तलात मिलते ही तेलंगाना हुकूमत ने हक़ाइक़ मालूम करने के लिए कमेटी तश्कील दी थी और कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़िला रायचूर में पालूर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 194 गेटों पर मुश्तमिल बैरज तामीर किए जाने के शवाहिद मिले हैं। वज़ीर मौसूफ ने मरकज से नुमाइंदगी करते हुए फौरी सिलसिले में कार्रवाई करने की हिदायत दी है। जिला महबूब नगर में यौम आज़ादी तकरीब के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान ने उनकी तौहीन का इल्ज़ाम लगाया है। नाराज अरकान मुखन्ना का कहना है कि रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने उन्हें तकरीब के दौरान नज़रअंदाज किया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने भी कहा कि उस सिलसिले में वज़ीर आला से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओहदे के लालची नहीं हैं, खुददारी के साथ काम करते आए हैं, तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक़द हुआ। मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने मनासिक और फ़ज़ाइल हज बयान किए। मौलाना क़ुबुल बादशाह शतारी और मौलाना जाफ़र पाशा भी इस मौके पर मौजूद थे। आज़मीन को हज के दौरान इख्तियार किए जाने वाले अमल से भी वाकिफ़ करवाया गया। तालाब कट्टे में कमसिन लड़की की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई। शाहीन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वॉल्टा होटल से चारमीनार बस स्टैंड तक निकाली गई इस रैली में स्कूली बच्चों और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने पुराने शहर में भी शी टीमों को मुतहरिक करने और हुदा बेगम के कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नालाकुंटा पुलिस ने 9 अगस्त को हुई कत्ल के मामले को हल करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महबूब नगर जिले के रहने वाले ख्वाजा मियां ने तिलक नगर चौराहे के पास मकतूल के साथ बहस व तकरार की थी और उससे ज़दक़ूब भी किया था। ताहम मुकामी अफराद ने मुदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया था। 9 अगस्त की रात जब ख्वाजा मियां सेकंड शो फिल्म देखकर लौट रहा था, उसने देखा कि जिस शख्स के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो एक शोरूम के सामने सो रहा है। मौके का फायदा उठाकर ख्वाजा मियां वजनी पत्थर से हमला करते हुए 1100 रुपये की रकम मकतूल की जेब से निकालकर फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था और 15 अगस्त को नालाकुंटा साई बाबा टेम्पल के पास ख्वाजा मियां को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ख्वाजा मियां ये आइज़ाक रहने वाले हैं। इन्होंने हैदराबाद सिटी को तकरीबन 15 साल पहले आए हैं। यहाँ लोकल में होटलों में वो काम कर रहे थे, लेबर का काम कर रहे थे। वही मौके पे 6 महीने पहले इन्हों और ये स्वामी जो मरी हुई मरीज आदमी से 6 महीने पहले ये गड़बड़ हुआ। वो गड़बड़ में वो ख्वाजा मियां एक बार स्वामी को मारा तिलक नगर चौरसे पे। वहाँ लोकल में आजू बाजू वाले पेडेस्टेंट्स आके वो लोगों को वहाँ से सेपरेट किया। सेपरेट करने के बावजूद भी फिर वो थोड़ा गड़बड़ करे तो उनको मारपीट करके वहाँ से अखल दिए से। फिर ख्वाजा मियां वही दिल में रख लेके कल वो 10 तारीख को वो सेकंड शो मूवी देख लेके अंबरपेट में देखने के बाद उन जिस जगह में सोते हैं वो जगह होंडा शोरूम है तिलक नगर चौरस्ता पे।
वो देख लेके वो कैसे भी उनको वो मार के उनके पास जो भी पैसे हैं वो छीन लेके अपना अच्छी ज़िंदगी गुजारना बोल के। सनतनगर के इलाके अलाउद्दीन कोठी में अशरार ने मकानात के सामने खड़ी की गई 21 गाड़ियों और 3 ऑटोस को नुकसान पहुंचाया है। मकान के सामने ही गाड़ियों को हुए नुकसान की इत्तला मिलते ही मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना अवाम की बहबूद और उनके मसाइल की यकसुई हुकूमत का निज़्बुल ऐन। किले गोलकुंडे में मुनक़दा यौम आज़ादी तकरीब से वज़ीर आला का खिताब। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें, अवाम से वज़ीर आला की अपील। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर के अटॉम में चंद्रबाबू नायडू और केसीआर की अदम शिरकत। और अंबरपेट तिलक नगर में पेश आए कत्ल की वारदात का मौमा हल, कातिल गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।